Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. For the last 13 years, we have been giving lectures as well as the coaching for the JEE as well as NEET aspirants with wonderful results. For the last 30 years, I have been into this profession, and you won't believe, children, our students have been coming out in flying colors. They are well placed in big companies, multinational companies, as well as big hospitals. They are working, and ultimately I can say that they are really very successful in their life. So how did this all happen? That is, these children, they were very, very disciplined, and with our mentorship, they could follow a track where they continuously started running on that track, which led them to their destiny. So I do hope that you would also like to be successful as these children have been. Solution chapter we have already done. So the next one, another very interesting chapter, very conceptual, lots of numericals are there, very good concepts are there to understand, and we are going to start with electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा इसका नाम है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, तो आप इसमें क्या पढ़ोगे? केमिकल कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिकल फिनोमेना किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इन द field of chemistry, that will be called as electrochemistry. So all these phenomena which will lead to decomposition, which will lead to passing of current, that is all we are going to study here in electrochemistry. इसमें जो बहुत सारी थ्योरी है अबाउट कंडक्टिविटी एंड ऑल दोज, वी विल बी टेकिंग अ सेपरेट क्लास फॉर द थ्योरी पार्ट. अभी हम सीधे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसेप्ट पे आएंगे, जिससे कि क्वेश्चंस भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकें. तो इसमें आपको पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में. कंडक्टेंस से पहले जो फिनोमेना आपने फिजिक्स में पढ़ा है, दैट इज रेजिस्टेंस. सभी बच्चों को ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, मीन्स करंट इज नॉट एबल टू फ्लो. सो this resistance is represented by R. It is directly proportional to length of the wire. It is directly proportional to length of the wire and inversely proportional to area of cross section. अब proportionality को remove करने के लिए ये लिखा जाएगा R is equal to rho L upon A, जहाँ रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों के यूनिट्स. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम. और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट निकालने के लिए आपको इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है. दिस विल बी आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो. सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करोगे? बिल्कुल भी डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, सिर्फ फॉर्मूले से आप लिख सकते हो. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर whose area of cross section is 1 centimeter square and length is 1 centimeter. That is specific resistance. अब यूनिट के लिए इसको आप यहीं से लिखना स्टार्ट करो. रेजिस्टेंस मतलब ओम, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब सेंटीमीटर. ये कैंसिल हो गया, मीन्स ओम सेंटीमीटर किसका यूनिट है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम सेंटीमीटर. अब सेकेंड वाला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. थर्ड है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस मीन्स इट इज अ फिनोमेना विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट. मीन्स ये किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस का.
तो आप वैसे ही लिखोगे कंडक्टेंस मीन्स C इज इक्वल टू 1/R. Reciprocal of resistance will be called as conductance. तो अगर ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है मीन्स इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम. कंडक्टेंस हो गया. अब फोर्थ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए इसको डिनोट कैसे करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा. एंड दिस कप्पा इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. अब इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आप रो की वैल्यू देखोगे. यहाँ पे रो क्या है? RA/L. इसका रेसिप्रोकल मतलब ये हो जाएगा 1/R इंटू L/A. 1/R इंटू L/A हो जाएगा कप्पा. दैट कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ठीक है. अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं. एक तो आप सिंपल चीज़ बोल सकते हो कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सेकेंड डेफिनेशन लिखने के लिए आपको ये देखना है कि अगर ये चैम्बर है, इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं और ये लेंथ है जो इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट कर रही है. और इस इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स का एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ये दो चीज़ें हैं जो हर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मतलब जो भी सेल आप एक बार यूज़ कर रहे हो तो उस सेल में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है और जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा. सो ये इन दोनों चीज़ों को बोलते हैं सेल कांस्टेंट. मतलब L/A कहलाता है सेल कांस्टेंट, क्योंकि वो एक सेल के लिए चेंज नहीं होता. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन which is placed between the two electrodes separated by a distance of 1 centimeter having area of cross section 1 centimeter square. तो दो चीज़ें आप लिखोगे. It is the conductance of a solution which is placed between two electrodes separated by a distance of 1 centimeter and has area of cross section that is 1 centimeter square. ये एक सेकेंड डेफिनेशन हो गई. अब 1 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर स्क्वायर है मीन्स इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. ये भी आप लिख सकते हो. इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. ये हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस. नेक्स्ट आता है इसमें मोलर कंडक्टेंस. फिफ्थ है मोलर. मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस का मतलब है इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन whose concentration is in terms of molarity. Molar conductance is the conductance of a solution whose concentration is in terms of molarity. अगर कोई भी मोलर सॉल्यूशन है और उसका कंडक्टेंस हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट कंडक्टेंस विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस. इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये सिंबल है लैम्डा के लिए और यहाँ पे मोलर लिखोगे, दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस. इसका फॉर्मूला है 1000 K/C. K क्या है? कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. C कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, मोलारिटी.
मोल्स पर लीटर है, लीटर को अगर हमको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए ये 1000 वाली वैल्यू है। अब 1000 मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जब आप यूनिट लिखोगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इनटू कप्पा का यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर अपॉन कंसंट्रेशन मोलारिटी में है मींस मोलर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम पर मोलर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। पर ओम को साइमन के फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट इज एस, तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोलर। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज ये फिफ्थ वाला था, सिक्स्थ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं अगेन लैम्डा ई क्यू। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या मतलब होगा? इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन whose concentration is expressed in terms of normality, whose concentration is expressed in terms of normality. So formula same है, that is 1000 K upon C। 1000 फिर से सेंटीमीटर क्यूब के लिए है, सो सेंटीमीटर क्यूब इंटू पर ओम पर सेंटीमीटर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम पर ग्राम इक्विवेलेंट। So what you will write as a definition, it is the conductance of a solution whose concentration is expressed in terms of normality। बहुत easy है। अब इन फॉर्मूलेज को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये ऑल 6 डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए एज फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स, सेल कांस्टेंट, सारी चीज़ों को आप माइंड में रखोगे एंड देन बी विद अस, कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियो लेक्चर्स, like the channel, subscribe the channel, press the bell icon so that you get notifications for our upcoming, for our video lectures which has been uploaded already. So till then, thank you so much.